एवरीवन, सो फाइनली आप सभी लोगों की फाइनल आंसर की रिलीज कर दी गई है CUET की साइट पर, विच इज CUET.nta.nic.in। आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये PDF के फॉर्म में रिलीज करी गई है। तो आप सभी लोगों ने इसको चेक कर लिया होगा, बट काफी सारे बच्चे काफी कंफ्यूज है क्योंकि वो बहुत सारे पेपर्स देख करके आए, राइट। तो वो अपना स्कोर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, और फिर उससे ज्यादा चिंता उनको इस चीज की है कि ये जो भी स्कोर है वो उनका रॉ स्कोर होगा, उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर क्या होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर क्या होगा या आपका ओल्ड टोटल स्कोर कितना आ रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में चेक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम। जी हाँ, देखो आपके पास अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये चीज पता चल जाएगी कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है पिछले जो रिजल्ट रहे हैं उनके बेसिस पर, या अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उसके किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आपका कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, राइट। सो पहले आपको नॉर्मलाइज स्कोर पता होना चाहिए। तो अगर आप नॉर्मलाइज स्कोर चेक करना चाह रहे हो, सो लेट अस गो अहेड कि 10 सेकंड में आप कैसे अपना नॉर्मलाइज स्कोर चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सभी लोग अपना नॉर्मलाइज स्कोर चेक करना चाहते हैं तो आपको जरूरत होगी एक छोटी सी चीज की, दैट इज योर रिस्पॉन्स शीट। मैं आपको अभी ये बताती हूँ कि आपकी रिस्पॉन्स शीट दिखती कैसी है, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा जानना भी चाहता है। देखो आप सभी लोगों ने जब पेपर दिया होगा तो पेपर में कुछ आंसर्स किए होंगे, तो आपकी पोर्टल पर लास्ट टाइम पर आपकी जो पूरी रिस्पॉन्स शीट है वो आई होगी, राइट। इस तरह से कुछ कि आपका क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन की आईडी है, ये आपके ऑप्शन की आईडी है, और आपने ऑप्शन में ये आंसर टिक कर रखा है। तो ये इस चीज की जरूरत आपको पड़ती है। अब इसको आपको अपने पास इन द फॉर्म ऑफ PDF सेव कर लेना है। अगर आपके पास नहीं भी है ये रिस्पॉन्स शीट तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब लास्ट टाइम आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी तो आप लोगों ने इसको ओपन तो किया होगा, राइट। ओपन करने के बाद आपने अगर इसको डाउनलोड किया होगा तो आपकी ये क्रोम हिस्ट्री में, या अगर आपकी गूगल हिस्ट्री को आप चेक करोगे तो आपको ये मिल जाएगी। आप चेक करना DigiArm, DIGIALM। जैसे ही आप DigiArm डालोगे ना, आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट मिल जाएगी। तो वो आपको सेव कर लेनी है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। उसके बेसिस पर ही आपको 10 सेकंड में आपका स्कोर पता चल जाएगा, राइट। तो आप एक चीज ध्यान रखना, आप सभी लोगों को ना अड्डा की ऐप पता होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली गूगल से भी जाकर के सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप अड्डा डालोगे ना तो आपके पास इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म करके एक ऑप्शन आ जाएगा। आप ऑल कोर्सेज में जाना, UG PG एग्जाम्स में जाना। जैसे ही आप UG PG एग्जाम्स में जाओगे आपको CUET काउंसलिंग के लिए जाना है। अब CUET काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हो आप, तो आपके पास सारथी का ऑप्शन है, आप नीचे जाना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चेक करना है, इसमें कोई रुपया नहीं लगना आपका। आप नीचे स्क्रॉल करोगे, राइट। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर ओवरव्यू वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। आप ओवरव्यू वाले सेक्शन में जाकर के क्लिक हियर करोगे, राइट। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको कंफ्यूजन होगा कि मैम ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो 2-3 बार ट्राई कर लेना, ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप ओपन करोगे आपको ये ऑप्शन दिखाएगा अपलोड रिस्पॉन्स शीट PDF। तो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स शीट PDF अपलोड करनी है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही क्योंकि सेव करके रखा हुआ था तो मैं इसे अपलोड कर देती हूँ। जैसे ही अपलोड होगा यहाँ पर देखो ना, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का सिंबल बन करके आ जाएगा जो PDF अपलोडेड लिखा हुआ है, राइट। PDF अपलोडेड लिख करके आ जाएगा, ग्रीन ग्रीन कलर का बन जाएगा, तो समझ जाना अपलोड हो गया है। और फिर अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड टू रिजल्ट के पास जाना है। प्रोसीड टू रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि प्रोसीड टू रिजल्ट के बाद ही आपको आपका स्कोर पता चल पाएगा, राइट। मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी चीज बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जब प्रोसीड टू रिजल्ट पे जाएंगे डायरेक्टली उनके पास उनका नॉर्मलाइज स्कोर नहीं आएगा। उनको लाइक बोल रहा होगा पहले लॉग इन कर लीजिए। मैंने देखो यहाँ पे लॉग इन करके रखा हुआ है, इसलिए मेरा ये ओपन हो जाएगा। बट बहुत सारे बच्चों का ये लॉग इन नहीं होगा, तो आपसे आपका नंबर मांगेगा और एक OTP आपके पास आएगा, वो मांगेगा आपसे। तो OTP अगर आप डाल दोगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा और आप प्रोसीड टू रिजल्ट पे चले जाओगे। जैसे ही आप प्रोसीड टू रिजल्ट पे जाओगे कुछ इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मेशन बन करके आ जाएगा। आप देख सकते हो ना, ये देखो टॉप स्कोरर इन सेक्शन, पहला पॉइंट आपके पास दिया गया 250 में से 193 मार्क्स आए। और ऑल रैंक येट टू बी कैलकुलेटेड इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज वी वांट एटलीस्ट 10 के रिस्पॉन्स। फिर नीचे अगर आप जाओगे तो आपका टॉप स्कोरर इन शिफ्ट आ जाएगा 193, ठीक है ना। शिफ्ट रैंक 9 आपकी है। जनरल टेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से पूरा रिव्यू मिल जाएगा। टोटल क्वेश्चन 50 थे, टोटल आंसर आपने 36 दिए हुए, नॉट आंसर किए 14, करेक्ट आंसर के बेसिस पर कितना मार्क्स आ रहा है, इनकरेक्ट आंसर के बेसिस पर कितना मार्क्स डिड्यूस हुआ है, और उसके बाद आपका ऑल टोटल स्कोर 115 में से 13 मार्क्स डिडक्ट करके दिखा रहा है 102, राइट। इसी तरीके से आपके बाकी भी जो ऑल टोटल एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएंगे आपको सब्जेक्ट्स के। जैसे अगर आप टॉप स्कोरर इन सेक्शन देखोगे तो 250 में से 245 गया हुआ है। ओवरऑल रैंक ऑब्वियसली येट टू बी कैलकुलेटेड है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का रिस्पॉन्स हमें चाहिए। टॉप स्कोरर इन शिफ्ट आपके में 215 रहा है, आपकी शिफ्ट में 215 स्कोर रहा है। शिफ्ट रैंक आपकी 11 आई है, मतलब आप 11th नंबर पर हो।
ठीक है ना। इस केस में इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज को अगर आप देखोगे तो आपका ऑल टोटल स्कोर 151 बना है। कैसे बना है? 50 क्वेश्चन आए थे, आपने 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है ना, जिसमें से नॉट आंसर्ड थे 3, करेक्ट आंसर्स आपने 33 किए, उसके हिसाब से 165 मार्क्स बने, इनकरेक्ट आपका 14 ही था, ठीक है ना। तो इस वजह से आपका 165 माइनस 4 किया मैंने जब, तो 151 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये जो स्कोर है वो कैलकुलेट होकर के आ गया। तो अगर आपके पास 2 रिस्पॉन्स शीट है तो आप दोनों को अलग अलग डाल सकते हो, या दोनों का ही एक ही पीडीएफ बना करके भी आप डालना चाहो तो उसको भी डाल सकते हो, वो आराम से पीडीएफ अपलोड हो जाएगा और आपके सारे के सारे आपको एक ओवरऑल व्यू पता चल जाएंगे कि कितना आपका जो लाइक एक ओवरऑल शिफ्ट का रैंक रहा है वो क्या रहा है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना मार्क्स रिड्यूस हो सकता है, राइट। सो बी श्योर ऑफ दिस कि आप ये चीज को बहुत ध्यान से देखो और आप आइडेंटिफाई कर पाओ। अब आपको हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग रहा हो कि अड्डा की ऐप पर जाकर के आपको ये सब सर्च करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आप नॉर्मली भी ना सीयूईटी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो। जैसे ही आप सीयूईटी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर जाओगे ना, तो आप यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट पर चले जाना। जैसे ही आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग में ही लगा करके रखा हुआ है, हाय स्टूडेंट्स यू कैन नाउ चेक योर रिजल्ट इजीली, चेक योर रिजल्ट हियर। आप इस पे भी क्लिक करके चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। इससे भी वही सेम प्रोसेस है, ये 1 गो में हो जाएगा। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा पैनिक हो गए इस चीज को लेकर के कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, मेरे लिए बेस्ट कोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है, मेरे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा बेहतर रहेगी, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं किसी यूनिवर्सिटी के, या फिर अगर आपको प्रेफरेंस शीट बनानी है तो आप किस तरीके से बनाओगे। तो मैं सभी लोगों को बता दूं बेटा कि आप लोगों के लिए काउंसलिंग एक गाइड प्रोवाइड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ सारथी काउंसलिंग बैच। तो अगर आप चाहो तो आप इस बैच को भी ले सकते हो, जिससे आपकी प्रॉपर काउंसलिंग हो रही होगी और आपको जिस भी तरह के डाउट्स होंगे या कंफ्यूजन होंगे वो सॉर्ट हो जाएंगे। 1 साल की बात है, और 1 साल में अगर आपको पूरी कंप्लीट गाइडेंस नहीं है ना बेटा, तो एक छोटी सी गलती आपका या तो पूरा साल बर्बाद कर सकती है या फिर आपको प्रॉपर कॉलेज नहीं दिलवा सकती है। तो बिना सजेशन के आप ये काम मत करिएगा कि आप जो है अपना फॉर्म फिल करके सीधे एडमिशन ले लिए। काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सारथी काउंसलिंग बैच तो अवेलेबल है ही है आपके लिए कॉमन, और एक प्राइम भी है जिसमें इंडिविजुअल 1-to-1 आपको काउंसलिंग मिल जाएगी। तो आप जब इस पे जाओगे ना तो आपको बस इस पे क्लिक करना है जाकर के। इसमें ग्रुप्स बनाए जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स। जिस ग्रुप में आप ऐड होगे और आपके पास 24/7 अवेलेबिलिटी रहेगी अपने डाउट्स पूछने की। आप अगर इसे लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो बाय यूजिंग वन कोड, दैट इज Y484। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। 1043 विल बी द अमाउंट यू हैव टू पे। सो आई होप इतना क्लैरिटी मिल गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, तो वो आप मुझसे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यहाँ पर आपका कितना स्कोर बन रहा है, आपने चेक कर लिया कि नहीं चेक कर लिया, मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।